मन को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो निरंतर हमें अपने मन को देखने का काम करना है। न ईर्ष्या का भाव आए, न द्वेष का भाव, न राग का भाव, न लोभ लालच का भाव। हर प्रकार से हम अपने मन को संभालने की चेष्टा कर रहे हैं, तो समझना चाहिए हमारी दिशा सही है। इसी के लिए गुरुदेव जी कहा करते थे कि हर समय में अपने मन को देखो, अपने मन को देखो। जो हर समय अपने मन को देखता रहता वही तो साधक होता है। साधना उतनी नहीं है जो हम सुबह या शाम को बैठते हैं आँख बंद करके, उतनी साधना नहीं है। साधना तो जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में है। प्रत्येक क्रियाकलाप में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें साधना ना हो। हर क्रिया को, हर कर्म, हर व्यवहार को हम साधना बना सकते हैं। जब व्यवहार का हर काम हमारा जब साधना बन जाएगा, तब सुबह जब हम बैठते हैं या कहीं अकेले बैठते हैं आँख बंद करके, तब वो काम आएगा, तब वह साधना फलीभूत होगी। लेकिन हम असावधान हो जाते हैं। हम असावधानी परमार्थ में नहीं है, असावधानी व्यवहार में है। परमार्थ में झगड़ा नहीं, व्यवहार ही में झाल है। ये गुरुदेव जी पंक्ति है बैराग संजीवनी में। परमार्थ में कौन झगड़ा है? चुपचाप आँख बंद करके बैठे हुए हैं, वहाँ कौन झगड़ा है? वो झगड़ा भीतर हो सकता है। झाल, तमाम प्रकार के द्वंद्व तो व्यवहार में आना है ना। अब व्यवहार के द्वंद्व में अब व्यवहार हम छोड़ नहीं सकते। बड़े से बड़े पुरुष जिनको हम कहते हैं वो भी व्यवहार को नहीं छोड़ पाए। बुद्ध का व्यवहार को छोड़े, कितने उनके साथ रहे और कितनी प्रतिकूलता उनके सामने आई। अब महिमा में लिखा गया है कि बुद्ध कहीं जा रहे थे तो 500 भिक्षु के साथ से, 500 से कम भिक्षु तो होते ही नहीं थे उनके पास, देख तो लिखा। लेकिन बहुत सारे भिक्षु उनके साथ रहते थे और कितनी प्रतिकूलताएं आई, लेकिन हमेशा शांत। सदगुरु कबीर के साथ कितने लोग रहते रहे होंगे, लेकिन साहब क्या कहते हैं? तब भी अच्छा, अब भी अच्छा। ये साहब की विशेषता है। जुग जुग हूँ नान, मैं पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा हूँ। मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ। मेरी जो आंतरिक स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं आने वाली है। लोग गाली दे तो भी मैं भीतर से शांत, और लोग प्रशंसा करें तो भी मैं भीतर से शांत। ये है निरंतर साधना चलने का परिणाम। तो जीवन कुछ ऐसा है कि व्यवहार को हम छोड़ नहीं सकते। अब व्यवहार में उलझन आने की संभावना हर जगह बनी रहती है, हर समय बनी रहती है। हम उलझन ना पैदा करें जानबूझ करके, लेकिन बाहर से उलझन आ गई, उसे संभालना, उसको भी संभालना है, अपने मन को भी संभालना है। किसी ने कुछ व्यवहार प्रतिकूल कर दिया तो छोड़ भी नहीं सकते उसको, और भीतर सुलझना भी नहीं है हमको। यही तो हमारी व्यवहारिक साधना होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर समय अपने मन पर निगरानी करते हैं, देखते रहना कि मन की दशा क्या है। जब जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को हम साधना बना लेंगे, सेवा बना लेंगे, तो हमारी साधना जो हम अलग बैठते हैं वो आबाद गति से चलेगी।
फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और जब शुरू में जो मैंने कहा था आगे लागे समझ, भीतर जो आग लगी है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की आग, जिसमें हमारा शांति धन विवेक धन नष्ट होता है, वो हमारी असावधानी का परिणाम होता है। निरंतर सावधान रहेंगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह की आग बुझ जाएगी, फिर ज्ञान और विवेक और विचार की आग लग जाएगी। और जब ज्ञान विवेक विचार की आग लगेगी तब कांदो जरी हो छाड़, साहब कहा है, आग जला समुद्र में कांदो जरी है छाड़। ये जो ज्ञान विवेक विचार की आग लगी या लगती है तो जितने कांदो है काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब जल करके राख हो जाते हैं। दुख पीड़ा सब समाप्त। तो निरंतर हमें अपने मन को समझना है, क्योंकि सबसे निकट हमारा वो है। आत्मा तो हम हैं शुद्ध बुद्ध, उसे क्या उसे हम समझ लें, उसे कुछ पाना तो है नहीं, उसे कुछ शुद्ध भी नहीं करना है, बात तो खास मन की है। हम इस प्रकार से सावधानी पूर्वक काम करें कि मन में विकारों की आग न लगे, जिसके लिए साहब ने कहा कि नर हरे लाग दो विकार भी न अंदर, ज्ञान और वैराग की आग लगे। और विकारों की आग जब जितनी बुझेगी उतने ज्ञान और वैराग की आग लगेगी, और ज्ञान और वैराग की आग जितनी लगेगी ये विकार शांत होते चले जाएंगे। और ज्ञान और वैराग निरंतर प्रज्वलित है, विकार बुझ गए तो समझ ले जीते जी हम मोक्ष का कल्याण का अनुभव कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। ये हमारी सफलता होगी जो हम कुछ भी करते हैं सबकी। शरीर को समझना है तो उचित खान पान दे दे जो आवश्यक है। जानते भी हैं कि अमुक चीज़ खाए शरीर में गर्मी उत्पन्न होती, फिर भी खा लिए तो समझना नहीं हुआ। शरीर के प्रकृति को समझ लिए कि शरीर में किस व्यवहार से किस खान पान से शरीर स्वस्थ रहता है, बस वो सावधानी वहाँ भी रखना है। खास सावधानी रखना अपने मन के लिए कि मन में किसी प्रकार के विकार ना आने पाए। निरंतर हमारा ज्ञान है, विवेक है, विचार है, ये प्रज्वलित होते रहे। हमारा वैराग बढ़ता जाए और स्वस्थता बढ़ती चली जाए। मन की स्वस्थता बढ़ रही है, मन के अंतर्मुखता बढ़ रही है, ये हमारी जीवन की खास उपलब्धि है। और ये हमें समझना होगा कि हम निरंतर सही दिशा में चल रहे हैं। सही दिशा में चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही चलें। निरंतर चलते रहेंगे तो मंदिर तक पहुंच जाएंगे और हमारी साधना और हमारा ये जीवन दोनों सार्थक हो जाएगा। बस फंदा भारी परख लखाय हो भेव तुम, परख लखाय हो भेव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है देव तुम, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे,
वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत के मर्म न जानत के वह तुम वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताके करिए से ताके करिए सेवा तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूरन परख समेव तुम पूरन परख समेव तुम वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुम वंदन है गुरुदेव साहिब साहिब बंदगी साहिब सद्गुरुदेव की जय संत समाज की जय साहिब।